Hey guys, welcome to class 12th and I know आपने पहले ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी but there is no harm in discussing the syllabus for class 12th informatics practices. So before we begin, my name is Akash Singh. I'll be taking a couple of sessions for IP class 12th as well. So let's begin with our syllabus कि syllabus में आपको important चीज़ें क्या है, आपको class 12th में कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी. What does the syllabus cover? So first of all you need to understand कि class 12th में जो आप पढ़ाई करोगे that will be based on class 11th. Some of the basics will be there, but it will broadly cover the parts of series and data frames. Now this concept is similar to the concept of databases जहाँ पर आप SQL यूज़ कर रहे थे पहले, but within Python language आप databases create कर सकते हो and उन database को हम लोग data frames बोलते हैं. We will use some पाइथन लाइब्रेरीज टू विजुअलाइज दैट डेटा. हो सकता है आप लाइन ग्राफ्स बनाओगे या मे बी बार चार्ट्स बनाओगे. देर आर वेरियस ऑप्शंस प्रेजेंट इन पाइथन लाइब्रेरीज टू क्रिएट एनी ऑफ दीज. सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट. द सेकेंड पार्ट विल बी अगेन रिलेटेड टू योर एसक्यूएल जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है, बट यहाँ पर आपको थोड़े और फंक्शंस देखने होंगे. हम ये भी देखेंगे कैसे आप एसक्यूएल डेटाबेस को एक पाइथन डेटाबेस में कन्वर्ट कर सकते हो. सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड पार्ट. द थर्ड पार्ट विल बी रिलेटेड टू नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट. दिस इज रिलेटिवली ईजी, जहाँ पर आप देखोगे कि कैसे डिवाइसेस के बीच में कनेक्शंस जनरेट होते हैं, इंटरनेट कैसे बनता है, व्हाट आर द वेरियस ब्राउजर सेटिंग्स जो आप चेंज कर सकते हो अपने पीसी पे. एंड फाइनली फोर्थ इज रिलेटेड टू एथिक्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी. सो यूनिट वाइज हम लोग देख लेते हैं. ये जो चारों पार्ट हमने डिस्कस किए, कौन कौन सी डिटेल्स आपको याद रखनी पड़ेंगी. सो पैंडास एंड मैटप्लॉटलिब, दे आर पाइथन लाइब्रेरीज जिस पे आप काम करोगे. नाउ दे माइट सीम क्वाइट न्यू टू यू, बट वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट, जैसे आप अपने पीसी पे या फिर प्रोग्राम्स में यूज़ करने लगोगे पैंडास और मैटप्लॉटलिब, यू विल बी वेरी versed with all these. We will also look at data structures in pandas as we discussed series and data frames. कैसे आप उनमें चीज़ें ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. How to convert data into CSV files. Now CSV files are something like this, जहाँ पर आपका जो डेटा है it is separated by commas. So that's why comma separated value files. Data visualization is will be an important part. अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है within a table, हाउ डू यू डिस्प्ले इट सो दैट जो सामने वाला ऑब्जर्वर है उसको अच्छे से सब चीज़ें समझ में आए. सो उसके लिए आप लाइन प्लॉट यूज़ कर सकते हो, बार ग्राफ यूज़ कर सकते हो, हिस्टोग्राम यूज़ कर सकते हो. ऑल दीज थिंग्स आपने हो सकता है पहले मैथमेटिक्स में देखा होगा, बट यूजिंग पाइथन यू कैन ऑल्सो जनरेट दीज प्लॉट्स. सो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 1. पार्ट 2 में हम लोग अगेन एसक्यूएल देखेंगे. सो वॉट एवर यू स्टडीड इन क्लास 11th इज स्टिल वैलिड हियर. कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस आ जाएंगे, जैसे मैथ फंक्शंस होते हैं, कुछ टेक्स्ट फंक्शंस होते हैं. आप डेट फंक्शन डाल सकते हो. एग्रीगेट फंक्शंस आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट. अगर आपको देखना है आपके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है, बट व्हाट इज़ द एवरेज मार्क्स, या फिर व्हाट इज़ द एवरेज सैलरी, या फिर व्हाट इज़ द एवरेज फीस, तो उन सबको आपको कैलकुलेट करने के लिए एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ करते हो. अगेन क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा, इट विल बी प्रैक्टिस फॉर यू जो आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है. थर्ड पार्ट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स. सो नेटवर्क्स कितने टाइप के होते हैं, व्हाट आर द वेरियस डिवाइसेस प्रेजेंट इनसाइड अ नेटवर्क. नेटवर्क टोपोलॉजी विल बी अ न्यू थिंग फॉर यू. कैसे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, मे बी इन अ स्पाइडर फॉर्म, मे बी इन अ नॉर्मल ब्लॉक फॉर्म. वी विल लुक एट www, वर्ल्ड वाइड वेब. कैसे आप ईमेल सेंड कर सकते हो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, चैट कैसे होता है, related to websites and web browsers. Now typically this will be an easier topic. अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ेंगी. once you learn these things you won't be able to forget them. Fourth part is societal impacts. Now it generally deals with how does technology affect the civilization or the society. There can be some good things happening, maybe कुछ बुरी चीज़ें हो रही हैं. सो हम लोग वो चीज़ें कवर करेंगे. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है. अगर आप इंटरनेट पे कोई अपना, प्रॉबेबली आपने कोई पेंटिंग बनाई है,
व्हाट इफ समवन कॉपीज दैट, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, नो वन एल्स कैन स्टील दैट। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, साइबर क्राइम क्या होता है, व्हाट आर वेरियस साइबर लॉज, इंडियन आईटी एक्ट के बारे में भी थोड़ा पढ़ाया जाएगा। व्हाट इज़ ई वेस्ट, सो वी ऑल नो कि सिंस द पास्ट कपल ऑफ डेकेड्स मोबाइल फ़ोन्स क्रिएट हो रहे हैं। सो जो पुराने मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, आप उनका क्या करते हो, इवेंचुअली आप फेंक देते हो, बट दैट जनरेट्स अ लॉट ऑफ वेस्ट। सो हाउ डू यू डील विद दैट वेस्ट, आप उस वेस्ट को मैनेज कैसे करते हो। अवेयरनेस अबाउट हेल्थ कंसर्न्स रिलेटेड टू यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ वी नो कि जो आपके डिवाइसेज हैं दे एमिट रेडियो वेव्स, सम ऑफ देम ऑल्सो give out microwaves. How do you keep safe from the use of technology? Important thing is also your project work. Now I think from this month or the next you need to start working on your project. Now couple of things जो आपको याद रखनी पड़ेंगी प्रोजेक्ट बनाते हुए, you have to create a tangible and useful IT application. What does it mean? कि आपने कोई चीज़ बनाई है जो आप दिखा सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो, एंड इट हैज़ अ यूज़ रिलेटेड टू इट। आप ये चीज़ें कैसे बनाओगे, डेफिनेटली यू कैन यूज़ SQL या मे बी आप पाइथन यूज़ कर सकते हो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप बनाओगे क्या। सो लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। लेट्स से यू हैव एन इलेक्ट्रिसिटी बिल कमिंग इन एवरी मंथ, आपके पास पिछले 6 मंथ्स का इलेक्ट्रिसिटी बिल है। वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन प्लॉट दिस इलेक्ट्रिसिटी बिल, यू कैन से कि इस मंथ में आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो यूजेज था वो इतना था, what was the rate of your electricity, how can you reduce it, and you can also see कि summer months में आपका usage ज़्यादा होगा, winter months में थोड़ा कम होगा। all these things can be done using Python. I'm just giving you an idea कि आप कैसे चीज़ें कर सकते हो। ये जो आप डेटा ले रहे हो जैसे 6 months of electricity, आप इंटरनेट से भी कोई डेटा ले सकते हो विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ CSV और डेटाबेस फाइल्स। वॉट यू नीड टू डू इज़ आप अपना डेटा लोगे, कलेक्ट करोगे, उसको डिस्प्ले करोगे, कुछ चार्ट्स बनाओगे जो आप सीख रहे हो पाइथन लाइब्रेरीज जैसे मैटप्लॉटलिब या फिर पैंडास। यू नीड टू अप्लाई ऑल दोज लाइब्रेरीज एंड मेक श्योर कि आप कहीं से चीज़ें कॉपी नहीं कर रहे हो, दैट विल बी मेड श्योर। सो अवॉइड प्लेजरिज्म एट ऑल कॉस्ट्स। इफ़ यू नीड सम हेल्प regarding your project work, you can chat in the Telegram group. You can ask other people what they're doing. I will also try to help you out there. Again, this project can be done individually. आप अकेले कर सकते हो या फिर groups of 2 to 3 students. And it should be started at least 6 months before the submission deadline. So marks का distribution देख लेते हैं एक बार। जो आपका theory part है that is of 70 marks. सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके आ रहे हैं फर्स्ट 2 यूनिट के, विच मीन्स आपको पाइथन पे और SQL पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड सोसाइटल इम्पैक्ट्स, इट इज़ नॉट दैट दे आर क्वाइट डिफिकल्ट, बट थोड़े छोटे चैप्टर्स हैं एंड यू विल बी ईजिली एबल टू अंडरस्टैंड दैम वंस यू गो थ्रू द थ्योरी पार्ट। बट इन दोनों के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू विल नीड टू अंडरस्टैंड वॉट पैंडाज इज, यू विल नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट क्वेरीज, एंड प्रैक्टिकल जो है आपका 30 मार्क्स का होने वाला है। सो इन टोटल अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स। अगेन जो आपको प्रैक्टिकल मार्क्स देने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे आपके प्रोग्राम्स के, पाइथन प्रोग्राम्स के, जहाँ पर आपको पैंडाज यूज़ करना है एंड जहाँ पर आपको थोड़े मैटप्लॉटलिब की कोड लिखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ SQL क्वेरी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 1 मार्क का ही डिफरेंस है। सो वंस यू अंडरस्टैंड दीज, आपको प्रैक्टिकल फाइल भी एक बनानी होगी जहाँ पर आपको टोटल 15 प्रोग्राम्स लिखने हैं, जिसमें से 15 प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन पैंडास एंड 4 प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन मैटप्लॉटलिब एंड 15 क्वेरीज। नाउ इट माइट सीम कि बहुत ज़्यादा काम है, बट डिवाइडेड ओवर द कोर्स ऑफ 6 मंथ्स इट इज़ नॉट दैट मच। आप अगर हर हफ्ते भी 1 या 2 प्रोग्राम कर रहे हो, इट विल बी वेरी ईजी। सो आपको सारे प्रोग्राम्स खुद लिखने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, जस्ट फाइंड आउट द क्वेश्चंस। बट आई वुड सजेस्ट आप कोई भी क्वेश्चन इंटरनेट से ले रहे हो, ट्राई टू सॉल्व इट योर सेल्फ फर्स्ट। सो प्रोजेक्ट वर्क आपका होगा वो 5 मार्क्स का, एंड वाइवा होगा जो भी आप प्रोग्राम्स लिख रहे हो उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ओरली, जिसको आपको आंसर करना है, दैट बी ऑफ 5 मार्क्स। सो विद दिस वी हैव covered the entire syllabus for class 12th. We have not covered it, but we have described what you need to study. So on this channel हम लोग थोड़ी यूनिट्स कवर करने वाले in the upcoming time. So please feel free to ask any doubts under any of the videos. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.